श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 जनवरी को रविवार की वरद चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज शाम को आपको एक आटे का चौमुखी दीपक अपने घर पे जलाना होगा, जिससे आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी वो खत्म होंगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। और ये सारे उपाय आपको पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आज सभी को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, समझिएगा इस उपाय को। यहाँ पे देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आटे का दीपक। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में क्या करोगे, एक चौमुखी दीपक बनाना और वो दीपक आटे का हो। अब इस आटे के दीपक में आपको लगानी होगी 2 बत्तियां। जैसे एक बत्ती ऐसे लगा दो और दूसरी बत्ती ऐसे लगा दो, लेकिन ऐसे लगाओगे कि इसके 4 मुख बन पाए। ठीक है, छोटी छोटी मत लगाना, थोड़ी बड़ी बड़ी लगाना। 4 मुख बन गए और उसके बाद में आप इस दीपक के अंदर डालोगे घी। तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी लेंगे और वो भी गौ माता के दूध से बना हुआ हो। ठीक है, घी डाल देना। घी के साथ में आपको लेना होगा कुछ अनाज के दाने। अनाज में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप गेहूं ले लो, आप बाजरा ले सकते हो, धान ले सकते हो, जो भी हो आप घर में हो अनाज, वो अनाज लेना। ठीक है, और अनाज को लेकर के जहां पे भी आपके घर में भगवान गणेश की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, वहां पे सबसे पहला काम क्या करोगे, जो चौमुखी दीपक आपके पास में है वो भगवान के राइट साइड में, अपने साइड में नहीं, भगवान का जो राइट साइड होगा उधर जला देना। ठीक है, इतना जलाने के बाद में आपको पता है कि जो भगवान गणेश होते हैं उनको लड्डू बड़ा प्रिय है, तो उनके लेफ्ट साइड में आपको 5 लड्डुओं का भोग लगाना होगा। कोशिश करेंगे कि वो लड्डू किसके हों, जो बेसन के लड्डू आते हैं ना, वो 5 बेसन के लड्डू का भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में जो आपने अनाज के दाने लिए हैं, जब आप इन दीपकों को जलाएंगे तो आप अपने परिवार के अच्छी स्वच्छ, मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी धन संपदा के लिए कामना करते हुए आपको उस अनाज के दाने को इसी चौमुखी दीपक में जला देना। ठीक है, मतलब जला देने मतलब है डाल देना। डालने के बाद में वहाँ पे भगवान गणेश की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद में जो लड्डुओं का भोग आपने लगाया हुआ है, उस लड्डुओं को भोग को उठाएंगे और आपके घर में जितने भी वर्तमान समय में सदस्य रहते हो उन सभी लोगों को उन लड्डुओं का प्रसाद दे देंगे। जो भी व्यक्ति उस लड्डू के भोग लगे हुए प्रसाद को खाएगा, उनके जो मन होंगे बहुत शीतल होंगे, फैमिली में खुशियां बढ़ेंगी। अगर आपके घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं, आपसी एकता नहीं है, तो आपके बीच में प्रेम बहुत बढ़ेगा और पूरा परिवार एक साथ रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आज के दिन इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की। पहला उपाय तो था कि फैमिली में खुशियों को लाने के लिए। अब ये जो दूसरा उपाय है ये है परिवार में धन संपदा को लाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं पैसों को लेके, भैया पैसे घर में नहीं है, पैसे नहीं है, तो आपको चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना होगा। ठीक है, देखो उसके लिए क्या करोगे, आपको यहाँ पे लेना होगा एक दीपक और वह दीपक होगा लंबी बत्ती का, क्योंकि धन संपदा के लिए कर रहे हो तो कौन सी बत्ती का दिया लगता है, लंबी बत्ती का। लेकिन यहां पे आपको आटे का दीपक लेने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और उसे लेकर के जाएंगे महादेव के मंदिर में। मैंने क्या बोला, मैंने शिवलिंग नहीं बोला, मैंने क्या कहा, आपको लेके जाना है महादेव के मंदिर में और पूरे मंदिर के प्रांगण में जहां पे भी आपको जगह मिल जाए उसी जगह पे आपको उस दीपक को जला देना होगा भगवान कुबेर के नाम से। किसके नाम से जलाओगे, भगवान कुबेर के नाम का घी का दिया लंबी बत्ती का। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर के प्रांगण में, कोई जरूरी नहीं कि महादेव के शिवलिंग के पास में ही, उनके पूरे मंदिर में कहीं पे भी एक छोटा सा कोना भी आपको दिख जाए, वहां पे मात्र एक दीपक भगवान कुबेर के नाम का चतुर्थी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लगा देना। कभी आपके घर में धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको जानने से पहले जल्दी से सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपको 2 चीज़ों में काम आएगा। सबसे पहला तो ये काम आएगा कि अगर आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। दूसरा, अगर आपकी कोई धन संपदा की कामना है, यानी
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप कोई कामना है तो भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे चावल का दाना दिख रहा है, तो आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 चावल के दाने लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा शमी का पत्ता। कितने पत्ते? मात्र आपको 2 पत्ता लेने होंगे शमी के। ठीक है, शमी का पत्ता लेना। इन 2 शमी के पत्तों को लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरना और इनको लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सारा चीजें यहीं पे स्टार्ट होती हैं, आपको बताने जा रहा हूं। महादेव के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रिय है तो वह है मां अशोक सुंदरी। मैंने बताया आपको कई बार। आपको क्या करना है, आपके पास में 2 समी के पत्ते हैं कि नहीं है? उन 2 समी के पत्तों में से एक समी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको चढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पे आपको चढ़ा देना है। अब यहाँ पे चढ़ाने के बाद में आपको अपनी कामना कहते हुए आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं उनको आपको इसी समी के पत्ते के ऊपर एक एक करते हुए आपको रख देना है। जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपके विशेष हो, वो कह देना। इतना कहने के बाद में आपकी फिर उसके बाद में 1 लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके चढ़ा देना। ठीक है, पहला काम आपका खत्म हुआ। अभी आपके पास में एक समी का पत्ता बचा हुआ है। अरे बचा है ना, तो जब पूजन करके आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकलोगे तो महादेव का ये चौखट होता है कि नहीं होता है? तो इसी चौखट के लेफ्ट साइड में जो एक समी का पत्ता बचा हुआ है उसको रख देना। और रखने के बाद में एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का इसी समी पत्र के बगल में मयूर ध्वज के नाम से जलाना होगा। घी का दिया गोल बत्ती का मयूर ध्वज के नाम से जलाएंगे और इस कामना से जलाएंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है। भगवान आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास बनता रहे और कभी भी धन संपदा को लेके हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस तरीके से कामना कर लेना और फिर चुपचाप आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। देखो, कोई भी उपाय किया करिए, उस उपाय को बहुत ही सच्ची श्रद्धा, सच्चे मन से किया करिए। महादेव आपका साथ जरूर देंगे। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि कोई भी उपाय करो तो पहले तो मन आपका साफ होना चाहिए। एक मन से करना है, बहुत सच्ची भावना से करना है। दूसरा, आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। आपको सिर्फ भगवान के सहारे नहीं रहना है, क्योंकि भगवान हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपको आगे ले जाने के लिए आपका हाथ पकड़ लूंगा और आगे लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सिर्फ आप मेरे सहारे बैठे हो, तो मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा। इस चीज का ध्यान रखना। मेहनत करोगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको खींच के बाहर निकालेंगे, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, चलो 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी और सबसे छोटे उपाय यानी कि चौथे उपाय को। अब गणेश चतुर्थी का दिन है, वरद चतुर्थी का दिन है, तो हम सभी लोगों को दूर्वा का उपाय तो करना ही करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो इच्छा पूर्ति है ही है, दूसरा इस उपाय को आपको बीमारी के लिए भी करना है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आपको दिख रही होगी दूर्वा। आपको लेनी है 5 दूर्वा और यहाँ पे कोई गांठ वांठ नहीं गिनना है, 5 दूर्वा हरी वाली। इसको लेंगे, साथ ही साथ एक बेलपत लेंगे, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ठीक है, इसको लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना। इसको लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 2 चीजें हैं, 5 दूर्वा है और एक बेलपत्र है। क्रम समझिएगा। जो एक बेलपत्र होगी वो सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे अपनी मनोकामना कहते हुए, और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से इस बेलपत्र को उठाएंगे और वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई है। ये उपाय आपको कामना के लिए करना है, बेलपत्र वाला। अब है अभी आपके पास में 5 दूर्वा है। उन 5 दूर्वा को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देंगे, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए। ठीक है, जब ये 5 दूर्वा समर्पित करो तो जो भी इंसान आप पे घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बोल करके चढ़ा देना। ठीक है, चढ़ाने के बाद में ये जो भगवान गणेश के स्थान पे आपने दूर्वा चढ़ाई है 5, इन 5 दूर्वा को उठा लेना और इसे लेकर के आप अपने घर जाएंगे। ठीक है, जो भी इंसान आप पे घर में बीमार होगा, जो भी इंसान बीमार होगा उसको डेली 1-1 दूर्वा 5 दिनों तक सुबह खाली पेट खिला करके पानी पिला देना, गुनगुना पानी। उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग। वरद चतुर्थी का दिन है और ये चतुर्थी रविवार को पड़ रही है,
जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। कुछ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आप हमें वहाँ सर्च कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे सर्च करिएगा। मैं वहाँ पे आपसे बातें करूँगा। और यहाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।